Dear students, today we are going to start chapter 1, Angle and its measurement, exercise 1.1. See question number 3, convert the following angles in degrees. Means in your sub questions, some angles are given in radians. You have to convert these angles in degrees. So how will you convert from radian to degrees? Now see, first you should write the formula, and you know very well 1 radian equal to 180 upon pi degrees. So see your first question. This is your first question, 7 pi upon 12 radian. So 7 pi upon 12 radian can be converted in degrees. So how will you convert it? See this. Since 1 radian equal to 180 upon pi degrees, this is your formula. Therefore 7 pi upon 12 radian equals 7 pi upon 12 into 180 upon pi degrees. Okay. तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई इट हियर पाई गोइंग बाय पाई 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 से कैंसिल हो जाएगा एंड 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60 मीन्स 12 15 जा 180. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म क्या होगा 7 हियर इंटू 15 क्योंकि देखो पाई गोइंग बाय पाई और 12 से 180 अपॉन 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 15. तो रिमेनिंग टर्म अपने पास क्या आने वाले हैं 7 इंटू 15 मीन्स इट इज इक्वल टू 7 इंटू 15 और 7 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दिया इट इज इक्वल टू 105 डिग्री 105 डिग्री. देयरफॉर 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इक्वल्स 105 डिग्री. easily converted in degrees means radian to degree conversion using the formula 1 radian equals 180 upon pi degrees. देखो 1 रेज टू सी, ये सी लेटर है लेकिन एक ग्रीक लेटर है उसको रेडियन रीड करते हैं राइट. तो 1 रेज टू दिस 1 रेज टू सी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज. तो डिग्री तो सबको पता है क्योंकि डिग्रीज ऑलरेडी अभी स्टडी करके जस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड अभी डिग्रीज में पढ़ रहे थे. लेकिन अभी कैसा हो गया, अभी सभी एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज एज वेल एज रेडियंस, कहीं पर मिनट सेकंड भी हो सकता है आगे. ओके, तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर सेकंड क्वेश्चन इज -5 पाई अपॉन 3 रेडियन. सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, therefore -5 pi upon 3 radian equals -5 pi upon 3 into 180 upon pi. So how will you simplify it? Now see this. नेगेटिव साइन को सेफ रखना, नेगेटिव साइन से कोई टेंशन नहीं. नेगेटिव साइन देखो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो नेगेटिव साइन वैसे ही रखना है, उसका कुछ टेंशन नहीं लेना है. ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइन का क्या होगा उसकी थिंकिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज पाई गोइंग बाय पाई एंड उसको 3 से कट कर दो. 3 6 जा 18 एंड 3 0 जा 0 मीन 60. 180 अपॉन 3 कितना हो गया 60. तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या आते हैं -5 इंटू 60 एंड यू नो वेरी वेल -5 इंटू 60 इक्वल्स -300 डिग्री. दिस मीन्स -5 पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल्स -300 डिग्रीज. क्लियर. चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन पर. 5 रेडियन. अब यहाँ देखो ओनली 5 रेडियन लिखा है, इसमें पाई नहीं है, ओनली 5 रेडियन. तो ऐसा नहीं सोचने का इसमें पाई नहीं है, हाउ विल यू सिंप्लीफाई, हाउ विल यू कन्वर्ट इट. डोंट टेक एनी टेंशन, you can solve this question simply by the same way. It is 5 radian, so how will you convert 5 radian into degrees? Since 1 radian equals 180 upon pi degrees, therefore 5 radian equals to 5 into 180 upon pi. 5 into 180 upon pi equals 900 upon pi degrees. देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, 5 इंटू 180 900 पाई एज इट इज. इन केस अगर मान लो इसको हमको डेसिमल में फाइंड ही करना है या फ्रैक्शन में फाइंड करना है तो यू शुड टेक वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7. क्या यूज करना है 22 अपॉन 7.
तो 7 ऊपर आ जाएगा। 900 इंटू 7 अपॉन 22, उसको सिंप्लीफाई करोगे, फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो और डेसिमल पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हो, तो नो प्रॉब्लम हियर। एंड 900 अपॉन पाई इज आल्सो राइट आंसर, यू विल गेट फुल मार्क्स। So therefore 5 radian equal to 900 upon pi degrees. Or okay. Now see question number 4. Your fourth question, 11 pi upon 18 radian. Okay. So since 1 radian equal, same formula applicable here. 1 radian equal to 180 upon pi. Therefore 11 pi upon 18 radian equals 11 pi upon 18 into 180 upon pi. So pi going by pi. 18 tens are 180 upon 18, how much? 10, right? So 11 into 10, how much? 110 degrees. 11 pi upon 18 radian equals 110 degrees. ये फाइनल आंसर हो गया। तो फॉर्मूला सेम रहेगा यहाँ भी, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री, सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हो। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. minus 1 by 4 radian, minus 1 upon 4 radian. So since 1 radian is 180 upon pi degrees, same formula applicable here. So we should multiply by 180 upon pi. So therefore minus 1 upon 4 radian equals minus 1 upon 4 into 180 upon pi. ठीक है, तो 180 अपॉन 4, देखो 180 यहाँ तो और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं, 180 अपॉन 4 हाउ मच? 45, माइनस साइन एज इट इज, तो माइनस 45 अपॉन पाई डिग्रीज, माइनस 45 अपॉन पाई डिग्रीज। लेकिन जिनको इसमें डेसिमल में आंसर चाहिए, क्या करेंगे? 45 अपॉन 22 अपॉन 7, तो 7 गोज अप, 7 इंटू 45 अपॉन 22 को सिंप्लीफाई करोगे, हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट्स में भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हो कि माइनस डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा एंड पॉइंट डिग्रीज, और माइनस 45 अपॉन पाई डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ सब क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या लर्न किया, हमें क्या फोकस करना चाहिए, हाउ विल यू कन्वर्ट डिग्रीज टू, सॉरी हाउ विल यू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्रीज। और ठीक इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन था, तो डिग्री टू रेडियन के लिए भी मैंने पूरा सोल्यूशन दे दिया था। और आज के लेक्चर में यहाँ पर क्या है? रेडियन टू डिग्रीज। तो व्हेन you want to convert from radian to degrees, we should multiply by 180 upon pi, 180 upon pi, where pi equal to 22 upon 7. क्लियर? तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सी क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड। मीन्स अभी जो क्वेश्चन आने वाला है उसे हमें डिग्री, मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग को डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। नाउ सी दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन, क्वेश्चन 4 फर्स्ट, 183.7 डिग्रीज। तो देखो 183 इज एन इंटीजर पार्ट, तो 183 को सबसे पहले सेपरेट कर लेना है। 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, ओके। 183 डिग्री, देखो 183.7 डिग्रीज कैन बी रिटन एज 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। नाउ 183 डिग्री एज इट इज, बिकॉज यू वांट टू कन्वर्ट इन डिग्रीज आल्सो, so 183 डिग्री एज इट इज प्लस अभी 0.7 डिग्री, तो 0.7 डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनट मल्टीप्लाइंग बाय 60, तो 0.7 इंटू 60, देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज करते हुए होल डैश मैंने यहाँ पर लिखा है, तो 0.7 इंटू 60 होल डैश, वाई होल डैश? बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ मिनट, as 1 degree equal to 60 minute. So if you multiply by 60 into 0.7, so this quantity converted in minute, okay. तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला यहाँ पर? इट इज इक्वल टू 183
183 डिग्री एज इट इज प्लस 42.0, ठीक है, 42.0 मिनट। तो अब यहाँ पर हो गया इट इज इक्वल टू 183 डिग्री 42 मिनट 0 सेकंड। तो 0 सेकंड हम लोग लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 इज 0। तो 183 डिग्री 42 मिनट, तो यहाँ पर सेकंड सिर्फ 0 बचता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट हो गया एज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इट इज़ योर फार्मूला, डोंट फॉरगेट, यू हैव टू राइट इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटीजर पार्ट को सेपरेट करोगे, डेसिमल पार्ट को सेपरेट करोगे, और डेसिमल पार्ट में 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मिनट में कन्वर्ट होगा। सपोज हमें फिर से डेसिमल पॉइंट आता है, जैसा कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आ रहा है, तो वहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 183.7 डिग्री is 183 degree 42 minute and 0 second. Now see second question, 245.33 degree. Since integer part here 245, so 2 it can be written as 245 degree plus 0.33 degree. तो 0.33 डिग्री को जैसा हमने ऊपर अभी ब्रेक किया था वैसा यहाँ पर भी हो जाएगा। तो प्लस 0.33 इंटू 60 मिनट, इसमें हमने एक स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पर, एज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमें मिल गया 19.80 मिनट। तो अब यहाँ पर भी देखो जो इंटीजर पार्ट है उसको हम लोग फिर से सेपरेट कर लेंगे। तो दिस विल बी 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, अब हमारे पास यहाँ बता 0.80 मीन्स 0.8 ओनली, तो 0.8 इंटू 60। अब इसके हमने साइन क्या दिया, सेकंड, डबल डैश है ना, डबल डैश है तो सेकंड हो गया। तो 0.8 इंटू 60, और यहाँ पर लिख सकते हो रीजन सामने कि सिंस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, जो सबको पता है इजिली। तो अब यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 245 डिग्री एज इट इज प्लस 19 मिनट एंड 48 सेकंड। तो अपना फाइनल आंसर 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मिनट, डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में कन्वर्जन है, तीनों को यहाँ पर है वैल्यूज, और तो 245.33 डिग्री इक्वल्स 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड। Okay, now see question number third one of the same question, 1/5 रेडियन। क्वेश्चन क्या है, 1/5 रेडियन। तो दिस इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई डिग्रीज। क्योंकि देखो 1/5 यहाँ पर क्या दिया है, रेडियन में। तो सबसे पहले हम डिग्री मिनट सेकंड चाहते हैं, तो डिग्री मिनट सेकंड में सबसे पहले से क्या करना होगा, डिग्रीज में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे मिनट सेकंड के लिए सोचेंगे। तो 1/5 रेडियन कैन बी कन्वर्टेड इन डिग्रीज एज 1/5 इंटू 180/पाई। तो अब इसको देखो, और फार्मूला क्या लिखोगे, 1 रेडियन इक्वल्स 180/पाई डिग्रीज, because it is multiplied by 180/pi degrees. So this is equal to 5 3 are 15, 5 6 are 30, means 180/5 equal to 36. So 36/pi, because pi is remaining here, so 36/pi degrees. क्लियर। तो अभी तक हमारे पास ये सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ पाई, ये ध्यान देना है। अभी हमने पाई को भी यहाँ पर सेफ रखा है, 36/पाई डिग्रीज मीन्स 1/5 रेडियन इक्वल्स 36/पाई डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7, तो दिस विल बी 36/22/7 डिग्रीज। अब ये डिग्रीज में है, हमने सिर्फ पाई का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, राइट। तो 7 विल गो इनटू न्यूमरेटर, तो दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 7/22। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको कैंसिल कर दो, 2 11 जा एंड 2 18 जा, तो फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 18 इंटू 7 126 एंड ये रिमेनिंग टर्म इज 11, मीन्स इसको 2 से कट किया गया 11 और यहाँ 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 7 ईयर 126 एंड रिमाइंडर 11, सॉरी डिनोमिनेटर
126 अपॉन 11 डिग्रीज। तो अब ये देखो 36 अपॉन पाई डिग्री, हमने जब भी इसका वैल्यू रखा, जैसे ही वैल्यू रखा 22 अपॉन 7, तो इट इज कन्वर्टेड इन अ फ्रैक्शन 126 अपॉन 11 डिग्रीज। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो नाउ डिवाइड बाई 11, तो दिस विल बी 11.45 डिग्री, 11.454, यहाँ पर 4 भी लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें 3 प्लेस तक चाहिए। ठीक है, हमने अगले स्टेप में करेक्ट कर दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया है। तो यू हैव टू राइट हियर 11.454 अप टू 3 प्लेसेस, ओके, डिग्रीज। तो 11 इज एन इंटीजर पार्ट, तो दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस, अब क्या करोगे, 0.454 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट होगा, एज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.454 इंटू 60 इक्वल टू 27.240 मिनट। Now we see that here 27 is an integer part, so this is equal to 11 degree plus 27 minute plus, अब इसका रिमेनिंग टर्म क्या है, 0.24, तो प्लस 0.24 इंटू 60 सेकेंड, एज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0.24 इंटू 60, तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा रिमेनिंग टर्म जो है वो आ जाएगा सेकेंड्स में। So this will be 11 degree as it is, 27 minute as it is. If you multiply 24 into 60, so we get here 14 second. So 1 upon 5 radian, therefore 1 upon 5, यहाँ पर क्या था अपना 1 upon 5 radian. 1 upon 5 radian equals 11 degree 27 minute 14 second approximately. तो यहाँ अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी कुछ टर्म्स रिमेनिंग रह जाते हैं, तो उसको हम यहाँ नहीं शो करते, सिर्फ टू प्लेसेस तक ही काउंट कंसिडर किया गया। तो दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री 27 मिनट एंड 14 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5, in triangle ABC, measure of angle A 7 pi upon 36 radian, angle B equal to 120 degree, find angle C in degrees and radians. एंगल C को क्या करना है, डिग्रीज एंड रेडियन में फाइंड करना है। So you know very well, in triangle ABC, sum of the angles of a triangle is 180 degree, already studied in the previous standards. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ एंगल ए से। ठीक है, तो सिंस मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एंगल ए डिग्री में कितना है। तो दिस इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 इंटू 180 अपॉन पाई, एज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। मल्टीप्लाई किया, पाई पाई गेट कैंसल्ड, 36 5 is 180 एंड 5 इंटू 7 35 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री, ये मिल गया एंगल ए। और एंगल बी को देखो, ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है, क्लियर। तो अगर कोई भी जैसे डबल यूनिट में, एक रेडियन में एक डिग्री में, तो सबसे पहले हमें सेम यूनिट में कर लेना चाहिए, या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो या तो फिर रेडियन में ही। तो हमने क्या किया, एंगल ए को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, जैसा हमने ऊपर भी ये मेथड बता चुका हूँ कि हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज, मल्टीप्लाइंग बाई 180 अपॉन पाई। सो एंगल ए इक्वल्स 35 डिग्री। Now, since angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. So therefore, 35 degree plus 120 degree, this is value of angle A, this is value of angle B plus angle C as it is equal to 180 degree. So therefore, angle C equals 180 minus 155. क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे, 35 plus 120 degree is how much, 155। तो एंगल C इक्वल्स 25 डिग्री, 25 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एंगल C को ही कन्वर्ट करना है यहाँ पर, लेकिन तीनों को यहाँ पर आंसर देख लो कि सिंस एंगल A इक्वल टू 35 डिग्री इक्वल्स 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, एंड एंगल B इक्वल्स 120 डिग्री इक्वल्स 120 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल्स 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, एंगल B को भी कन्वर्ट कर दिया। जो अपना मेन है, जिसने क्वेश्चन पूछा गया है एंगल C के लिए,
So angle C equals 25 degree equals 25 into pi upon 180. It goes by 5 both. So this will be 5 pi upon 36 radian. Okay. So this is equal to 25 pi upon 180, and simplify it, we get 5 pi upon 36 radian. So a value of angle C in degrees 25 degree and radian 5 pi upon 36 radian. क्लियर? तो इस तरह से अगर किसी ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ट्रायंगल ABC और एनी अदर ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में पूछा जाता है और रिमेनिंग एंगल को अगर फाइंड करना है in degrees as well as in radian, so you can find by this method, and this is very important for the exams also, means degree conversion and radian conversion. तो अभी ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स में भी यूज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में यूज करेंगे, जहाँ भी पूछा जाएगा वहाँ यूज करके रिमेनिंग एंगल को डिग्री या रेडियन में फाइंड कर सकते हो. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में भी यही दिया है कि इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर 5 पाई अपॉन 9 एंड 5 पाई अपॉन 18, टू एंगल्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा गया बट इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, नेमिंग का कुछ इशू नहीं है. हम लोग जूम कर लेते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 6. लेट एंगल ए इक्वल टू 5 पाई अपॉन 9 रेडियन. ठीक है, जो कि गिवन है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, तो नेम नहीं दिया इसलिए हमने इसको लेट कर लिया. लेट एंगल ए इक्वल टू 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, और इमीडिएटली इसको हम लोग डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 5 पाई अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अभी, डिग्री में. पाई पाई गेट कैंसल्ड, ये 9 20 is 180 एंड 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 डिग्री. क्लियर? फिर से देख लो, एंगल ए इक्वल्स 5 पाई अपॉन 9 रेडियन इक्वल्स 5 पाई अपॉन 9 इंटू 180 अपॉन पाई. पाई get cancelled, here 9 20s are, so 20 into 5 equal to 100 degree. Since angle B equals 5 pi upon 18 radian, now convert it into degree again here. So 5 pi upon 18 into 180 upon pi, here pi get cancelled, 18 10s are 180, so 10 into 5 becomes 50 degree. Clear? Means in a triangle angle A equal to 100 degree and angle B equal to 50 degree. So what will be angle C? तो यहाँ क्या लिखोगे, एक स्टेप और यहाँ एंट्री कर दो. Since angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree and reason angle sum property of a triangle, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया हो, एक स्टेप और बढ़ा दो यहाँ पर. एंगल A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, angle sum property of a triangle. So therefore angle C equals 180 minus एंगल A प्लस एंगल B, दोनों को प्लस करके माइनस करोगे 180 से तो मिल जाएगा ना थर्ड एंगल. ओके, तो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 100 प्लस 50 and this is 150. So 180 minus 150 is how much? 30 degree. Now you have to convert this 30 degree into radian, क्योंकि पूछा गया है कि find the remaining angle in degrees as well as in radian. तो डिग्री में तो मिल गया हमें 30 डिग्री, लेकिन अब 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या है वो देख लो यहाँ पर. तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, हियर 36 दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन. ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर. क्लियर? तो हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही पूछा गया था कि एंगल C फाइंड करो, जैसे थर्ड एंगल फाइंड करो या रिमेनिंग एंगल फाइंड करो इन डिग्रीज एंड रेडियन. तो एंगल C इज रिमेनिंग एंगल, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं. ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग इस चैनल का लिंक शेयर करते जाइए,
जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको अभी एकदम जस्ट स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको अपना देखो और कंप्लीट करो, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइए, और पसंद आए तो एक लाइक भी करते जाइए। ओके।